हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और राम राम जी आप सभी को। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि आज की है अहोई अष्टमी। तो आज का तो हमारा व्रत है। तो आज जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी माएँ हैं, सबका ही व्रत है। तो चलिए अब करते हैं काम की शुरुआत। तो सबसे पहले हम लगाएंगे झाड़ू। झाड़ू से पहले हमने भैंसों को सानी पे बांध दिया और गोबर गोल कर दिया है। और काफ़ी बहुत सारा मतलब अंधेरा 4 बजे से पहले ही जग गई हूँ मैं। तो अब 4:15 का टाइम हो रहा है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो हमारी बेटी मेरी साथ ही जग जाती है। तो मैं काम करूँगी तो पीछे ही पीछे घूमती रहेगी। तो ये देखिए काफ़ी अब थोड़ा उजाला सा निकल आया है। तो आंगन में झाड़ू मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि अंधेरे में बल्ब की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो कहीं कूड़ा रह जाता है तो कहीं साफ़ हो जाता है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा दिन सा निकल आता है तब लगाती हूँ मैंने। क्योंकि अभी धार बार भी काटनी है। भैंस का कटरा मर गया है तो वो तो इतना दुखी कर रही है भैंस, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा होके। तो उसकी वजह से दूसरी भैंस और लेट सेट करती है बेचारी। तो अब ये देखिए हमारी झाड़ू लग चुकी है, बस गेट रह रहा है। गेट पे और लगा देती हूँ जल्दी से। और ये झाड़ू का काम ख़त्म करके, ईंटें हैं, ईंटन में ज़्यादा ही देर लग जाती है झाड़ू लगाने में, क्योंकि इनमें कूड़ा फंस जाता है। तो कई कई बार मतलब कूड़ा निकालना पड़ता है। तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें। तो क्या करें, इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है मुझे काम, क्योंकि अब बालक भी जाएंगे स्कूल को, वो भी तैयार करने, उनके लिए खाना भी बनाना है अभी। तो लो जी, हमारी लग चुकी है झाड़ू। तो अब मैंने छोटी भैंस को काट लूँगी और ये तो बाद में करेगी इंजेक्शन लगा के तब। तो ये हमने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और हमारी बेटी देखो भगोने को गोल गोल घुमा के खेल रही हैं। तो अब रख दूँगी मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय थोड़ी देर बाद पीऊँगी। और अब काट लेती हूँ मैं सब्जी। तोरई अपने घर पे से ही तोड़ ली हमने, जो बेल है। तो सब्जी काटने के बाद अब मैं सब्जी छोंकने की तैयारी करूँगी। बहुत ही जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़े हैं। तो ये हमने डाल दिया, तेल गरम होगा और इसमें अजवाइन और लहसुन और ये टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी। अब मैं मतलब मिर्ची बाद में डालती हूँ, क्योंकि छौंक लगाने में फिर वो धस आती है बहुत ज़्यादा होगी। तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इतने में मैं आटा मार लूँगी, ताकि अब थोड़ा मतलब मोमन सा हो जाता है ना आटा, तो अच्छी रोटी हमें। तो ये हमारे फिर हम अब बच्चों को नहला दिया है। अब इन्हें जल्दी से तैयार कर देती हूँ। सबसे पहले तेल लगाऊंगी, क्योंकि कुछ ठंड आ गई है, अब हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं सूखे सूखे से, खाल चटकी चटकी सी। तो इस वजह से पहले मैं इनके तेल लगाऊंगी, सरसों को तेल। वो अभी गोला का तेल मंगाया ना है, वो मंगा लूँगी तो गोलाई का लगेगा। अभी सरसों का तेल है तो वही लगाती हूँ बच्चों के, और सब भी वही लगाते हैं। तो इन्हें पहना के कपड़े इन्हें कर दूँगी तैयार। इसको शर्ट तो पहना दिया, अब इसे ये पैंट खुद पहन लेगा। मैंने कि जब तक बेटी को तैयार कर दूँ, क्योंकि फिर अगर छोड़ दूँगी ना कि तुम खुद तैयार हो जाओ, तो ये तो 4-6 घंटे लगा देते हैं, लेट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं ही तैयार कर देती हूँ उन्हें। तो ऐनी को भी मैं तेल लगा दूँगी जल्दी से सब बालों में और हाथों पैरों से। तो इसे भी कपड़े पहना दिए हैं। छोटी बेटी हमारी वो भी कह रही थी मुझे भी नहाना है, तो उसे भी नहला दिया है और उसे भी कपड़े पहना दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। सो सो तो बहुत ही ठंड हो जाती है। बच्चों के लिए तो है, बड़ों के लिए हो या ना हो, पर लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत है। तो ये सब्ज़ी हमारी बन चुकी है इतने में, और इतने में मैंने कितना सारा काम निपटा दिया। बच्चों को दूध भी दे दिया, इन्हें पी लिया है। और तुलसी इंतज़ार में बैठी है, कब रोटी सीखेंगी, कब मैं खाऊं। बच्चे यहीं पे खड़े हैं अभी। मैंने बोला तुम बाहर जाके बैठो इतने, और मैं रोटी बना के लंच वहाँ बाहर ही पहुँचा दूँगी, क्योंकि घर पे ये ऊधम करती रहेंगी, कभी पानी में खेलेंगे। तो ये हमारी जल्दी जल्दी रोटी बना के और बहुत ही जल्दी हाथ चलाने पड़े। मैंने कि बालकन को रोटी पहुँचा दूँ पहले, घर को तो काम बाद में हो तो ही रहेगा। और कुछ काम ऐसे जो ज़रूरी करने पड़े हैं तो उन्हें कर लेती हूँ मैं लंच बनाने से पहले। और अब मैं बालकन को रोटी पैक करके और जल्दी से बाहर पहुँचा दूँगी। और क्योंकि देखो तुलसी चप्पल ने पहन के नहीं चूल्हे पे बैठ गई, क्या करें यार। और बालक है ना माने, कितना भी डांट लो वरना जिद करनी है बच्चन को। तो अभी लंच पैक कर दिया, अभी इन्हें पहुंचा दूंगी बाहर, और बाकी की रोटी जब बना लूँगी आके। और जब तक हमारी बेटी रोटी सेक रही है, अब हमने पी ली चाय। चाय पीने के बाद ये मैंने मतलब दही चलाने को रख दी है छाछ बनाने के लिए।
आज भी खेत पे आना है क्योंकि कल लकड़ी काट के डाल आए थे, वो लेके आनी है। और देखते हैं, एक आध गड्ढे बाजरे की लेके आनी है। तो घर का तो काम थोड़ा सा रह रहा है करने के लिए, और पाथले को रह रहा है अभी पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, ये काम रह रहे हैं इनके। तो पहले जंगल का काम खत्म करके लाते हैं, उसके बाद में मुझे आके अभी सिलाई भी करनी है। तो ये देखिए कितना सारा काम पड़ा है अभी करने को। बर्तन साफ करने को पड़ा है, भैंसों को बाहर निकाल दिया है, अभी गोबर डालने को पड़ा है सारा ही। और ये बर्तन वर्तन सब देखो ऐसे ही पड़ा है। तो सबसे पहले मैं गोबर डालने को जाऊंगी। और तो 3 हील गोबर हो जाता है तो मैं पैर थक जाऊँ। 1 हील शाम को, मतलब दिन में 4 हील आराम से कर देती हैं। तो मेरी ही जिम्मे है डालना पाथना। तो सबसे पहले इसे डाल के आऊँगी और तब बाकी का काम करना है। तो ये मैंने तसले में कूड़ा डाल लेती हूँ, तसला फूटा हुआ है ना ये हमारे। फिर सारे कपड़ा ख़राब हो जावे, मतलब सिर पे से, और गोबर की बदबू आने लगती है। तो ये मम्मी नहा के आ चुकी हैं। तो इनकी वजह से मुझे कैमरा इधर उधर जल्दी से हटाना पड़ता है। अर्जेंट कपड़े सिलने के लिए आए गए हैं। तो ये मतलब ब्लाउज है, इसमें लेस लगानी है, और लेस लगा के फिर दूसरा एक सूट और आएगा अर्जेंट देना हो, तो वो उसकी कटिंग करके और वो भी सिलना है मुझे। काम तो इतना ही है, बहुत ज़्यादा। तो ये मतलब हमारे पड़ोस की ही लड़की थी, तो इनके ब्लाउज सिले थे। अब यूँ कह रही थी ये मुझे कि अब ये तुमने सिल तो दिया है, अब डिजाइन डल जाएगी। मैं डिजाइन सिलवाने से पहले बताती तब डालती, तो अब तो ये उधेड़ के तब डालना पड़ेगा। मैं इस तरीके से इन्हें समझा रही, मैं डिजाइन पहले ही बनानी पड़ती है बाजू में, फिर नहीं तो फिर बाजू उधेड़ के तभी डिजाइन बनेगी। तो इनकी समझ में ना आ रहा है, यूँ करें कि ना हम बनाए दो। मैंने कि लाली वो काम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, ये तो नहीं इतना टाइम ना आता। वैसे भी आज मेरा व्रत है और काम इतना सारा करने को। फिर इन ब्लाउजन में मैंने हुक टाके और आई बनाई, क्योंकि 2 ब्लाउज थे ना इनके। और इसे मतलब इनने ऑनलाइन वो मंगाए थे लहंगे, तो उन्हीं की ब्लाउज सिले मैंने। तो अब मैं करूँगी सूट की कटिंग। सूट की कटिंग तो पहले ही कर दी है, सॉरी। और ये मैंने सलवार की कटिंग कर रही हूँ। और सलवार की कटिंग करने के बाद फिर मैं सबसे पहले सूट को सिलूँगी, उसके बाद फिर ये सलवार सिलनी है। तो ये सलवार की कटिंग है, ये मैं सबसे पहले पार्ट काटे थे, फिर वो ये कली। तो अब मैं सूट सिलने बैठ गई हूँ। तो इसी सलवार के साथ का सूट है ये। तो सबसे पहले हम ऐसे सूट को सिल देते हैं। तो ये समझ लो आज तो यार 2 ढाई का तो टाइम हो ही गया है, और शाम को पूजा भी करनी है और नहाई भी नहीं हूँ। तो ये हमारी सिलाई लग के हम फ्री हो गए, 3 बज चुके हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के फिर ये पोंछा लगाया, क्योंकि पूजा करनी। आज हमारे घर में पोंछा भी नहीं लगाया बिल्कुल भी कहीं भी। तो बच्चे भी आ गए हमारे स्कूल से, तो ये मैं पोंछा लगाऊंगी सारे ही घर में। और तब नहाने जाऊंगी, और नहा के तब जाके फिर हम कहानी सुनेंगे, क्योंकि अब आज टाइम मैंने कि ऐसे टाइम पे ही सिलाई ज़्यादा आवे, जब व्रत हो या फिर त्योहार हो, ऐसे टाइम पे ही ज़्यादा देते हैं ये लोग सिलाई। फिर साथ ही साथ चाहिए कि 2 घंटे में दे दो, कि शाम को सुबह को दे के जाएंगे तो शाम तक दे दो, और काम ने छोड़ छोड़ के नहीं करनी पड़े। और पुलाई सारे कपड़ा तो मैंने वापस कर दिए, मैं मेरे बस के ना आते इतना। भैया हमारे घर पे भी काम है इतना सारा, और उसे भी वो भी तो करना है। और ये थोड़ी ना 24 घंटे सिलाई में लगे रहे। वो से क्या कहेंगी, अरे रात में कर लिया करो। मैंने हाँ जी, दिन में सिलाई कर दी तो आंखों में चश्मा चढ़ गया। और रात में करना शुरू कर दिया तो बिल्कुल ही मतलब आंखें ख़राब करने डोल नहीं है। तो ये देखो बिल्कुल साफ़ कर दिया, आंगन में सकेर दिया मैंने, सारे घर में पोंछा लगा दिया है एकदम क्लीन, बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो गाइस अब जाके मैं काम से फ्री हुई हूँ, अब जाऊँगी नहाने के लिए, फिर हम पूजा करेंगे क्योंकि 4 बज चुके हैं। लो जी, नहा के हो गए हैं हम अब फ्री। तो ये हमने पूजा करने की तैयारी कर ली है, और आज साड़ी पहनी है मैंने। और ये मतलब जो सूट रखा है ये मम्मी के लिए है, इसका पैंट बनाया है वो रखा है अलमारी में, वो नहीं रखा। चलो मैंने सूट को ही रख लेती हूँ। तो ये हमने ये प्लेट में सब सामान रख लिया है पूजा का। और ये साथ ये बनाए थे स्वास्तिक उस पर लोटे पे। और फिर हमने करी कहानी सुनने के बाद आरती। तो गाइस हमने कहानी भी सुन ली अब, और पूरे दिन को अर्घ भी ले दे आए हैं। अब पूजा के मतलब जो माता रानी का भोग लगाना है हमें,
अब वो बना लेते हैं। तो काजल कैसी आग लग रही है। तो मैंने सोचा चलो अब हलवा बना ही लेती हूँ, क्योंकि शाम के 4:30 बज चुके हैं और 4:30 क्या 4:45 बज गए हैं और अभी धार वार की भी काटनी है। तो इसलिए फिर मैंने पहले हलवा बनाया। हलवा बना के पूड़ी तो थोड़ी देर बाद बनाऊँगी धार काटने के बाद, क्योंकि धार काटने में बड़ा टाइम लग जावे। भैंस लात कुतारी ऐसी हो रही है। तो ये मम्मी बैठ गई हैं, इन्हें तो इतनी गर्मी लग रही है, देखो इतना ठंडा मौसम हो रहा है फिर भी। तो ये हमने सूजी भूजी और इसमें पानी डाल दिया और चीनी हम बाद में डाल देंगे, और जो भी मेवा डालेंगे डाल लो। और ये हमने आटा लगा के रख दिया है पूड़ी बनाने के लिए। और ये दूध गर्म हो चुका है, माता रानी की करी फिर हमने आरती और माता रानी को भोग लगा दिया। ये अहोई माता हैं और ये हलवा और पूड़ी और ये गौर मैया बनाई थी, उनका कलश भर के रखा। ये पूड़ी फूल फल हैं, सिंघाड़े हैं और ये हमने आरती करके और फिर हम गए अब अर्घ देने के लिए। तो अर्घ वहाँ पे देंगे, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो इतना अंधेरा हो रहा है। पलंग की तरफ छत पे भी बल्ब ना है और ना ही पलंग की साइड में आंगन में, तो ये हमारी वीडियो तो बनेगी नहीं। तो गाइस हम हो गए हैं तैयार। हमारे यहाँ पड़ोस में जागरण है, तो उनके यहाँ वहाँ पे हम इनवाइट हैं, मतलब भोजन खाने के लिए। तो वो हम बच्चे तो चले गए हैं, अब मैं और तुलसी की बुआ हम लोग जाएंगे। तो साड़ी तो वही पहन के जो मैंने पूजा करने में पहनी थी, सही लग रही है, मैंने कि यही ठीक है। और तो तैयार क्या दोबारा से अच्छे से पिन में लगा ली है हो गए तैयार। ज़्यादा लिपा पोती आती ना, जो कि मतलब तमाम पाउडर ऑर्डर लगा लो मुँह पे पुट 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 तो ऐसा मेकअप ना आता है। बस पॉइंट्स क्रीम लगा लेती हूँ, सीसी क्रीम है वो, और तो कुछ नहीं है मेरे पास मेकअप करने के लिए, तो इतना ही काफ़ी है। तो ब्लॉग में बने रहिए। अभी तो हम तो कैसी लग रही हूँ मैं तो ये देखो बुआ भतीजी दोनों तैयार हो रही हैं। अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए उनके घर पे, जिन्होंने हमें बुलाया है। तो आके हमें भी और थोड़ा सा और काम करना है, क्योंकि इनके फ्रेंड आने वाले हैं, तो इसलिए कि जल्दी से खाना खा के आ जाएंगे। तो ये बच्चे हमारे आते ही सो गए दोनों ही, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। तो हमें भी नींद आ रही है, क्योंकि सारा दिन हो गया हमें काम करते करते, तो हमें भी इतनी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। हमने कपड़े चेंज कर लिए, सूट पहन लिया है तो गाइस आप सभी को शुभ रात्रि। तो आज का ब्लॉग हमारे यहीं तक था, दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नींद आ रही है, अब तो खाना तो खाया है, हम घर का भी काम निपटा दिया है, अब सो लेते हैं। नींद आ रही है, सारे दिन काम में ही निकल गया आप सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। अगर ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।